हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम टू द फंक्शन एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप इन द स्क्वायर रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू ए। हमें स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है। पहले स्टोक थ्योरम देख लेते हैं। एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एन कैप कर्ल ऑफ एफ डी एस होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। पहले एफ वेक्टर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप दिया हुआ है, ठीक, एक्स वाई जे कैप। फिर डी आर वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी आर लगता है, सॉरी यहाँ पर डी एस नहीं डी आर होगा, ठीक। तो डी आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पूछा गया है तो सिर्फ डी एक्स आई लिखेंगे प्लस डी वाई जे लिखेंगे। फिर एफ डॉट डी आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। इसको हम लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये हमारा पास स्क्वायर है, ये 0,0 और a,0 इसमें दिया गया है कि x की वैल्यू 0 है, 0 से x की वैल्यू a जा रही, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू a जा रही है, ठीक। तो पहले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर एफ डॉट डी आर निकालेंगे, पहले इस कर्व के अलॉन्ग निकालेंगे, C1 के अलॉन्ग एफ डॉट डी आर, फिर C2 के अलॉन्ग, फिर C3, फिर C4, इन सब का प्लस कर देंगे तो हमारे पास कर्व ऑफ एफ डॉट डी आर आ जाएगा। तो अलॉन्ग C1 निकालेंगे सबसे पहले, इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक। x इज इक्वल टू 0, इस लाइन के अलॉन्ग देखिए x की वैल्यू दी गई है 0, ठीक। तो x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस इक्वेशन में dx भी हमारा 0 हो जाएगा और y जो वैरी करेगा इधर से इधर आ रहा है, तो मतलब y की वैल्यू a से 0 की तरफ आ रही है, तो a टू 0 हमारी तरफ बिलोंग करेगा, ठीक। तो f डॉट डी आर कर्व 1 निकालेंगे और y बिलोंग कर रहा है a से 0 की तरफ। अब यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में dx हमारा 0 है तो हमने इसको 0 लिख दिया। फिर y की वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 थी, 0 लिख दिया। फिर y की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो y लिख देंगे, d ऑफ y लिख देंगे। किसी भी क्वांटिटी से 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन को सेकंड मान लेंगे। फिर ऐसे ही कर्व 2 के अलॉन्ग निकालेंगे। कर्व 2 के अलॉन्ग देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी 0 है, तो y की वैल्यू 0 है तो d ऑफ y भी हमारा 0 हो जाएगा। और x वैरी फ्रॉम 0 से a, इधर देखिए y की वैल्यू 0 है तो d ऑफ y हमारा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 0 से लेकर के a तक वैरी कर रही है, तो वही चीज़ इसमें लिख देंगे। तो f डॉट डी आर निकालेंगे, इसी इक्वेशन पे वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई की वैल्यू तो 0 हो गई, तो x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अब लिमिट रख देंगे तो x की जगह पर a रख देंगे, तो ये आएगा a का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारा 0 के आंसर ना लिखते हुए इस तरह आंसर लिख देंगे, a का क्यूब बाई 3, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक। अब फिर कर्व हम अलॉन्ग 3 के निकालेंगे तो x की वैल्यू a आएगी, इधर देख लीजिए आप लोग। कर्व 3 के अलॉन्ग निकालेंगे, x की वैल्यू देखिए a आ रही है, इसमें भी a आ रही है, और y की वैल्यू 0 से a की तरफ बिलोंग कर रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो इसी तरह इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा इस तरह निकल आएगा a y डी वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से a लिमिट लगा देंगे तो a का क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली a4 में निकाल लेंगे। जब a4 का भी निकल जाएगा तो ये सारी इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए a क्यूब से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a का क्यूब बाई 2 आ जाएगा, ठीक। और हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला f डॉट डी आर हमारा निकल आया। अब कर्ल ऑफ f एन कैप निकालना है, तो कर्ल ऑफ f कैसे निकालेंगे? कर्ल ऑफ आई जे कैप के कैप और डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। अब f की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और 0, ठीक। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y के कैप आएगा, और n कैप क्या आएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, जेड प्लेन नहीं है, तो सिर्फ k कैप आएगा। जब n कैप और कर्ल f करेंगे तो y k डॉट k इज इक्वल टू y हो जाए, क्योंकि k और k 1 होता है, और ds वेक्टर की वैल्यू dx dy होता है। अब सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो x का 0 से 1 कॉमा में जाएगा,
0 से a डिफ्रेंशिएशन जाएगा और वाई स्क्वायर बाई 2 इसका डिफ्रेंशिएशन 0 से a जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, क्योंकि हमने निकाला था f डॉट डी आर a क्यूब बाई 3 और यहाँ से b हमारा a क्यूब बाई 2 आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।